स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वैज्ञानिकों का दावा 6 तरह के होते हैं कोरोना वायरस, सभी के लक्षण अलग। जी हां, वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोविड-19 के 6 अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन सिर दर्द और गंध महसूस करने की शक्ति में कमी वायरस के सभी लक्षणों में समान है। शुरुआती 2 सबसे कम खतरनाक वायरस की चपेट में आने से फ्लू जैसे लक्षण सामने आते हैं और जरूरी नहीं कि बुखार हो, जबकि तीसरे प्रकार के वायरस में डायरिया के लक्षण हो सकते हैं। चौथे, पांचवें व छठे प्रकार के वायरस से थकावट, चक्कर, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वैज्ञानिकों ने वायरस से जूझ रहे 1600 मामलों का विश्लेषण किया। छठे वायरस की चपेट में आए मरीज में सांस लेने की समस्या कई गुना अधिक हो सकती है। पहले प्रकार के वायरस से संक्रमित 1.5% मरीज, दूसरे प्रकार के मामलों में 4.4% मरीज और तीसरे प्रकार के मामलों में सिर्फ 3.3% मरीजों को सांस लेने में सहायता दिए जाने की जरूरत होती है। वहीं चौथे, पांचवें और छठे प्रकार के केस में ये आंकड़े 8.6%, 9.9% और 19.8% पाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने कहा, संक्रमण की चपेट में आने के 5वें दिन यदि यह पता लगा लिया जाए कि वायरस किस कैटेगरी का है, तो समय रहते मरीज को सही इलाज दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं होगी जेल, धारा 66A रद्द। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि IT एक्ट की यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19A का उल्लंघन है, जो कि भारत के हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा, धारा 66A अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का हनन है। अदालत के आदेश के बाद अब फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप सोशल मीडिया माध्यमों पर कोई भी पोस्ट डालने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे पहले धारा 66A के तहत पुलिस को ये अधिकार था कि वो इंटरनेट पर लिखी गई बात के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में IT एक्ट की धारा 66A को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल ने इस फैसले का बड़ी जीत बताते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कायम रखा है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। 67 नहीं, अब 120 एकड़ में बनेगा भव्य और आधुनिक राम मंदिर, 100 करोड़ से अधिक होंगे खर्च। जी हां, अयोध्या में भव्य राम मंदिर 2 की बजाय अब 3 मंजिला होगा। धरातल से शिखर तक की ऊंचाई 161 फीट किए जाने के कारण एक तल बढ़ाया गया है। राम मंदिर समेत देश के कई प्रसिद्ध तीर्थों का नक्शा तैयार करने वाले वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने हिंदुस्तान से विशेष बातचीत में यह जानकारी दी। सोमपुरा ने कहा कि मंदिर के शिखर की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय और गुंबदों की संख्या 3 से 5 किए जाने के बाद 1 मंजिल और बढ़ाना आवश्यक हो गया था। पहले के नक्शे के हिसाब से मंदिर की ऊंचाई 128 फीट प्रस्तावित थी। गुंबद और ऊंचाई के अलावा मंदिर के मुख्य परिसर का क्षेत्रफल भी थोड़ा बढ़ेगा। संतों और ट्रस्ट की इच्छा के अनुसार यह बदलाव किया गया है। 3 मंजिल के आधार पर फाइनल नक्शा भी जल्द तैयार कर लिया जाएगा। मंदिर परिसर का दायरा भी बढ़ेगा। पहले के नक्शे के अनुसार नागर शैली के इस मंदिर परिसर क्षेत्र का दायरा करीब 67 एकड़ में रखा गया था, जिसे नए डिजाइन और ऊंचाई की आवश्यकता के अनुसार 100 से 120 एकड़ में प्रस्तावित किया जा सकता है। मंदिर की रूपरेखा तैयार होने के 15 दिन के भीतर ही नई डिजाइन के अनुसार मास्टर प्लान तैयार हो सकता है। मंदिर निर्माण में कितनी लागत आएगी? सोमपुरा ने बताया कि मंदिर के मौजूदा डिजाइन के हिसाब से करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगर डिजाइन में बदलाव होता है तो खर्च बढ़ सकता है। लागत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि मंदिर को किस समय सीमा में पूरा करना है। निर्माण को समय सीमा में पूरा करने के लिए ज्यादा संसाधन और बजट की जरूरत होगी। कोरोना वैक्सीन पर देश
देश को मिली बड़ी खुशखबरी, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया ये बयान। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी बीच अच्छी खबर सामने आई है। देश में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन का मनुष्य पर परीक्षण देश भर में 375 लोगों पर शुरू हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत के पहले स्वदेशी कोविड-19 रोकथाम के टीके कोवैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरे देश में 15 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। यह भारत में 375 लोगों पर हो रहा है। यह बिना क्रम वाला, पूरी तरह से गोपनीय यानी डबल ब्लाइंडिंग और प्रायोगिक औषधि नियंत्रित क्लिनिकल परीक्षण है। क्लिनिकल परीक्षण की बात करें तो डबल ब्लाइंडिंग से आशय है कि ना तो मरीज को और ना ही अनुसंधानकर्ता को पता होता है कि किसे प्रायोगिक दवा दी जा रही है और किसका सामान्य इलाज हो रहा है। भारत बायोटेक को पिछले दिनों ही उसके कोरोना वायरस रोधी टीके कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की दवा नियामक ने मंजूरी दी थी। इस समय भारत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 7 टीके विकास के अलग अलग स्तर पर हैं। इनमें से 2 को मनुष्य पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11,19,700 के पार, अब तक 27,673 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 11,19,700 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 3,95,453 हैं, जिसमें से अभी तक 27,673 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 7,08,576 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 6,09,580 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,45,29,266 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 52,52,520 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 86,82,162 लोग ठीक हो चुके हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान हो रहा बड़ा स्कैम, सरकारी एजेंसी ने दी चेतावनी। जी हां, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की ओर से एक पब्लिक वार्निंग दी जा रही है, जो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान हो रहे फ्रॉड से जुड़ी है। स्पोर्ट्स, हेल्थ और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड स्कीमिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका मकसद आपको निशाना बनाना और अकाउंट खाली करना है। ऐसे में यूजर्स को अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। कृषि लोन लेने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर, 5 दिन में बैंक को दे ये जानकारी वरना कटेगा पैसा। जी हां, अगर आपने बैंक से कृषि कर्ज लिया है तो यह आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो बीमा के लिए तय की गई नामांकन की कट ऑफ तारीख से 7 दिन पहले अपनी बैंक शाखा को एक घोषणा पत्र दें। उसमें बताएं कि इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता। ऐसा करके आप योजना से खुद को अलग कर सकते हैं, वरना बैंक से सीधे पीएम फसल बीमा योजना का प्रीमियम कट जाएगा। फसल बीमा के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई रखी गई है, इसलिए जो किसान बीमा नहीं चाहते हैं उन्हें 24 जुलाई से पहले ही अपने बैंक में घोषणा पत्र देना होगा। यानी अब इसके लिए सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। पत्र देने से चूक गए तो आपकी जेब को झटका लगेगा। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम 3.78 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे गए 10-10 हजार रुपए। जी हां, मोदी सरकार ने देश के 3.78 करोड़ किसान परिवारों को खेती किसानी के लिए उनके बैंक अकाउंट से अब तक 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि डाल दी है। जी हां, ये सब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 5वीं किस्त के लाभार्थी हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें 1 दिसंबर 2018 से स्कीम के तहत पैसा मिल रहा है। पीएम किसान योजना के तहत 3 किस्त में सालाना 6-6 हजार रुपए मिलते हैं। देश में 7.98 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्हें 3 किस्त मिली है। फिलहाल अब इसकी 6ठी किस्त का पैसा देने की तैयारी हो रही है।
1 अगस्त से ये काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर हो चुके हैं। अब सिर्फ 4.4 करोड़ किसान ही इससे वंचित हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है। दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, रायलसीमा, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, गुजरात के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के बाकी भागों में, झारखंड और उत्तरी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।